नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अभी जिस तरह की राजनीति देश या प्रदेश में हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? मेरा अपना निजी विचार है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जब राष्ट्र होगा तभी हम होंगे। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्रहित की बातें हैं, जो पार्टियां उनको उठाएंगी, उन पे बात करेंगी, हम उन्हीं के साथ हैं। हमारा अपना निजी विचार है कि प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उस पे भी मेरा एक मत है कि बहुत सुंदर काम कर रही है। उस पे कुछ मामलों में मेरा बदलाव का भी मन है कि सरकार को 2-3 काम अच्छा और करना चाहिए। जैसा कि जहाँ तक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरा एक ही आग्रह प्रदेश सरकार से है कि बेरोजगारी के मामले को बहुत जल्दी से जल्द समस्याओं को निपटारा करे और जो बार बार पेपर लीक होते हैं उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस चीज़ पे मेरा सरकार से आग्रह है कि इस चीज़ को ना हो, परीक्षाएं समय से पूरी हों, बेरोजगारी दूर हो। क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार रहा हूं और अपना व्यवसाय कर रहा हूं, व्यवसाय में भी बहुत अच्छी स्थिति में हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी भाई हमारे बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिले, स्वरोजगार भी मिले। और हम अपने बच्चों से भी एक इस आपके मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे कि वो भी स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। राजनीति पार्टियां या प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। हमको स्वावलंबन की तरफ सोचना होगा, तभी हमारे देश के बच्चों का भी भला होगा। राज्य सरकार तो अपने कार्य जो कर रही है वो अच्छे कर रही है, मैं उस बात से सहमत हूँ। आपने पार्टियों की बात की, तो जिस तरह की पार्टियां अभी काम कर रही हैं, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आखिर में ये लोकतांत्रिक हैं ये पार्टियां या नहीं है? आपको क्या लगता है? पार्टियां कुछ पार्टियां तो लोकतांत्रिक हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ पारिवारिक पार्टियां बन करके रह गई हैं। मैं उनमें सबसे ज़्यादा अपनी एक ही बात रखूंगा कि परिवारवाद से हमको दूर रहना होगा। हमको, आपको, सबको, जैसा कि मेरा अपना निजी विचार है, राष्ट्र के लिए परिवार को छोड़ना होगा। जहां राष्ट्र है वहीं हम हैं। पारिवारिक जो पार्टियां हैं, जिनके पुत्र पार्टी को संचालित करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना निजी हित ज़्यादा ध्यान रखते हैं, राष्ट्रहित ध्यान नहीं रखते। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रहित में परिवारवाद को तो हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी। जैसे चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव बस आने वाले, तो क्या होता है, हर बार क्या होता है, कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है, भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी बात ही नहीं होती। तो इसका दोषी आप आखिर किसको मानते हैं? जनता है या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको भटका देती हैं? दोनों बराबर के दोषी हैं। जब वोट देने की बात आती है तो हम जातिवाद में बढ़ जाते हैं, धर्मवाद में बढ़ जाते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को ध्यान रखना होगा कि हम चुनाव के वक्त वोट देते समय राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए ही वोट करें। इसके अलावा मेरा कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयं पदाधिकारी हूँ और राष्ट्र पहले फिर हम। जय हिंद, जय भारत। तो सर, क्योंकि अब चुनाव के आने वाले, हमने चुनावों की बात की, राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से संचालन करती हैं हमने उनकी भी बात की, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे हैं वो कब राजनीति का अहम हिस्सा होंगे? जैसे हो गया शिक्षा, हो गया स्वास्थ्य, हो गया, ये सब मुद्दे कब राजनीति का एक अहम पार्ट बनेंगे? इस पर पार्टियों को ही सोचना होगा और जनता को भी सोचना होगा। जब जनता इसी पार्टियों को चुन करके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजेगी, तब स्वयं में मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। इसको हमें चयन करते समय हमें स्वयं ही सोचना होगा कि हम कैसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं। राजनीति में स्वच्छ व्यक्ति का चयन कर रहे हैं या परिवारवाद से ग्रस्त व्यक्ति का चयन कर रहे हैं? तो चयन तो हमारे हाथों में ही है। ये हमें वोट देते समय सतर्क रहना होगा। चयन हमारे ही हाथ में। जैसे कहा जाता है कि हमारा देश युवा प्रधान देश है, युवाओं की इस समय सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? हमारे प्रदेश में युवाओं को इस समय क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए उन्हें? युवाओं को सबसे पहले ज़रूरत है कि उनका शिक्षा तो बहुत ज़रूरत है, शिक्षा के साथ उनका स्वावलंबन और रोजगार। रोजगार में हमारे युवाओं की 80% सोच है सरकारी नौकरी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ करके रोजगार में आया हूँ। तो मैं उन बच्चों से आग्रह करूँगा कि बच्चों, अपनी क्षमता को पहले पहचानो, फिर अपना क्षेत्र का चयन करो। हर व्यक्ति को आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है जो उसकी क्षमता है। तो उसका अपना अंतर मूल्यांकन स्वयं करना होगा और उसी अनुरूप उसको नौकरी की तलाश करनी होगी, व्यापार की तलाश करनी होगी। इतना ही कहना है।
जैसे आपने बात की कि बच्चों को खुद अपनी क्षमता को देखना पड़ेगा, तो शिक्षा में ऐसे कौन से सुधार किए जाने चाहिए? हमारे देश की जो शिक्षा का स्तर है इस समय, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं? शिक्षा हमारी अभी तक अंग्रेज़ों के भरोसे ही, जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था थी, उसी पे चल रही थी। 2018 में अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत परिवर्तन किए हैं और 2022 तक आप सबको पाठ्यक्रम के माध्यम से पता चल जाएंगे। और अब ये शिक्षा जो आ रही है रोजगार परक आ रही है। हमारे बच्चों को चाहिए कि बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। बच्चा 9th में हो तो उसको पता हो जाए कि हमें ये करना है, तब तक वो 12वीं तक आते आते वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा और ग्रेजुएट होते होते लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पहले की शिक्षा व्यवस्था में यह था कि BA, MA, MSc ये करके हम बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे 9th से ही उनको रोजगार परक शिक्षा के बारे में भी एक अलग सब्जेक्ट बनाया जाए और उनको उस बारे में ही बताया जाए। अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती बच्चों को, और इतना लेंदी विषय नहीं होना चाहिए। विषय को भी शॉर्टकट करके रोजगार परक विषय को ज़्यादा बच्चों को दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य संवरे। तो साहब, चुनाव आने वाले, तो हमारे इस मन से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने वोट का किस तरह से सही इस्तेमाल करें? जनता सबसे पहले जो राज्य का चुनाव है, राज्य के विकास में जो पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है उसी को चुने, परिवारवाद को तिलांजलि दे, राज्य का सर्वोहित जिस पार्टी में दिखता हो उसी को वोट करें। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।